मोटोरोला की तरफ से एक और स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है, मोटोरोला एज 60। और इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्योंकि मोटोरोला एज 60 फ्यूजन पहले लॉन्च किया गया था जो कि 22,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है। अब इस 60 लॉन्च किया गया है 25,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है। एज 60 प्रो भी लॉन्च किया गया है जो कि 30,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है। ये इन तीनों स्मार्टफोन्स में क्या डिफरेंस है, क्या आपको पता है? नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको ये लगता होगा कि 30,000 का प्राइस पे जो प्रो वर्जन है उसको खरीदेंगे तो वो बेस्ट है, सबसे अच्छा होगा। तो सब कुछ डिफरेंस मैं बता देता हूँ, क्या डिफरेंस है तीनों स्मार्टफोन में से और कौन सा स्मार्टफोन लेना बेहतर होगा। 60 फ्यूजन और 60 की बात करें तो दोनों में चिपसेट इक्वल है। वैसे तीनों स्मार्टफोन की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक जो भी चीज़ है डिस्प्ले से लेकर सब कुछ इक्वल ही है। बैटरी में थोड़ी बहुत चेंजेस की गई है लेकिन उसको भी इक्वल ही मान सकते हैं। मेन चेंजेस कैमरा में किया गया है, साथ साथ चिपसेट में किया गया है। तो फ्यूजन और 60 का चिपसेट इक्वल है और कैमरा में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 60 का जो कैमरा लिया गया है वो सेम एज 60 प्रो का कैमरा उठा करके दे दिया गया है। प्रो वर्जन अगर आप खरीदते हो तो उसमें सिर्फ चिपसेट अच्छा मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट निकल के आ जाएगा। बैटरी 6000 mAh की उसमें दी गई है, थोड़ी सी बैटरी प्लस पॉइंट हो सकती है, अदरवाइज सभी स्मार्टफोन इक्वल है। शुरू से लेकर मैं स्पेक्स बता देता हूँ। अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे हो एज 60 तो इसका प्राइस 12GB 256GB का 25,999 रुपया पड़ेगा। इसमें डिस्प्ले जो दिया गया है 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले क्वाड कर्व डिजाइन के साथ आता है। 14 निट्स हाईएस्ट ब्राइटनेस मिलेगा, HDR10 प्लस सपोर्टेड है और डायमेंसिटी 7400 चिपसेट है। LPDDR4X रैम टाइप, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर सकता है स्टोरेज टाइप एंड रैम टाइप, और फ्यूजन में भी यही स्टोरेज टाइप, रैम टाइप और चिपसेट यूज किया गया है, सेम एज है। बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की बैटरी दी गई है, 68 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। इसमें फ्यूजन में भी यही बैटरी दिया गया है, सेम एज। और प्रो वर्जन की बात करें तो उसमें बैटरी 6000 mAh की और 90 वाट का वायर चार्जर, और उसमें वायरलेस चार्जर भी 15 वाट का दे दिया गया है। कैमरा सेटअप की ही बात करें तो एज 60 में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, LYT 700C सेंसर, OIS सपोर्टेड। और सभी जो मोटोरोला का इस प्राइस रेंज में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है उसमें मेन कैमरा में LYT 700C सेंसर ही यूज किया जाता है। ये सेंसर 15 से 20,000 के रेंज के स्मार्टफोन में दिया जाना चाहिए, तो इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, इतना बेहतर नहीं कह सकते हैं। और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और मैक्रो लेंस का भी कम करेगा। ये दिमाग में बैठाना नहीं है कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है तो बहुत ही बेहतर होगा, ऐसा नहीं होता है। मेगापिक्सल बढ़ने से उसकी कैमरा की क्वालिटी में कुछ अंतर नहीं होता है। उसमें सेंसर देखा जाता है कि सेंसर इसमें कौन सा दिया गया है। सेंसर के बारे में कंपनी कुछ जानकारी दी ही नहीं है, इसका मतलब इसमें सेंसर अच्छा नहीं यूज किया गया है अल्ट्रा वाइड में। और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस जो कि 3x ऑप्टिकल जूम देगा और 50x डिजिटल जूम देगा। यही सेम सेटअप के साथ प्रो वर्जन में भी कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं फ्यूजन की बात करें तो इसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का वही सेंसर यूज किया गया है, LYT 700C सेंसर, OIS सपोर्टेड। दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, सिर्फ 2 कैमरा मिलता है फ्यूजन में, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया है। कैमरा तीनों स्मार्टफोन का कैमरा डिफरेंस मैं बता दिया हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा। एंड्रॉइड 15 बेस्ट Helio UX UI दिया गया है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मोटोरोला का स्मार्टफोन अब क्लीन आता है। पहले आता था क्लीन, लेकिन अब क्लीन नहीं आता है। इसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल जाता है जिसको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। साथ साथ मोटोरोला का भी कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलता है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट करता है। जैसे सैमसंग का स्मार्टफोन अगर आप खरीदते हो तो सैमसंग का UI जो है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आता है उसको आप हटा भी सकते हो। साथ साथ सैमसंग का भी बहुत सारा एप्लीकेशन है उसको आप डिसेबल कर सकते हो, तो बहुत ही क्लीन हो जाता है। इससे तो बेहतर UI सैमसंग का आ जाएगा। साथ साथ नथिंग के OS से इसको कंपेयर करोगे तो नथिंग का OS इससे बेटर निकल के आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में मोटोरोला उतना बेहतर अभी भी नहीं हुआ है। इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर डोल्बी एटमॉस के साथ, 5G बैंड्स 11 दिया गया है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 7i का पोर्ट्रेशन मिलता है, डिस्प्ले पर IP68 रेटेड है, 8.25 mm थिकनेस है और इसी थिकनेस के साथ सभी स्मार्टफोन आता है जो तीनों स्मार्टफोन मैंने बताया है, और 181 ग्राम के आसपास वजन है। तो तीनों स्मार्टफोन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। कैमरा आपको प्रो वाला चाहिए तो आप एज 60 ले सकते हो। वैसे मेन कैमरा जो रहता है वही काम का रहता है, अल्ट्रा वाइड और
टेलीप्रो जूम लेंस वो कहने का होता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे जो भी स्मार्टफोन ये सब चीज़ देता है वो अच्छा नहीं देता है, क्योंकि उसमें सेंसर अच्छा यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑब्वियसली आपको मेन कैमरा से ही ज़रूरत है, तो आप फ्यूजन के पास जा सकते हो, 2-3 हज़ार रुपया कम में आप खरीद सकते हो अगर आपको मोटरोला का ही स्मार्टफोन चाहिए। तो वैसे इस प्राइस पॉइंट पे आप नथिंग का भी देख सकते हो, उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही क्लीन आता है। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी, कैमरा क्वालिटी, साथ साथ प्रोसेसर भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर आप सैमसंग का ही फैन हो, सैमसंग का ही स्मार्टफोन लेना है, तो आप सैमसंग का भी देख सकते हो, सैमसंग का भी स्मार्टफोन मिल जाएगा। सैमसंग खास करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही जाना जाता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा आता है। बहुत लोग इस स्मार्टफोन से इसलिए प्यार करता है क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेस्ट है। खैर, इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या राय है जरूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो, थैंक यू वेरी मच।